नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना से बचाव के लिए वेबिनार में विशेषज्ञों ने दी सावधानी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हुए शामिल। विजयवाड़ा सेवा केंद्र का आयोजन। एनडीआरएफ पर्सोनल्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ अवेयरनेस विषय पर ऑनलाइन सेमिनार। तनाव प्रबंधन समेत कई विषयों पर चर्चा। सुरक्षा प्रभाग का आयोजन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर कैंप का आयोजन। नौनिहालों को राजयोग सीखने की सलाह। और आखिर में लंदन के ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में वीडियो के द्वारा मनोबल बढ़ाने पर चर्चा। स्नेह, शांति और आपसी सौहार्द से आएगी समरसता। बुलेटिन की शुरुआत आज आंध्र प्रदेश से करते हैं, जहां आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने और सावधानी बरतने जैसी तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें कई आध्यात्मिक और सामाजिक लीडर्स इस वेबिनार का हिस्सा बने। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को रिप्रेजेंट कर रही विजयवाड़ा सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शिरसा ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का आभार माना तथा दर्शकों को बताया कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा कोरोना जैसे खतरनाक वायरस का सामना भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बीके शिरसा ने शुद्ध खानपान, व्यायाम जैसी अन्य बातों को भी अपने वक्तव्य में शामिल किया, जिसको सभी ने काफी सराहा। तनाव प्रबंधन, जो वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, उसे स्व जागृति से कैसे दूर करें, इस पर खास जानकारियां देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा एनडीआरएफ पर्सोनल्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ अवेयरनेस विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आगाज किया गया, जिसमें मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन ने इस विषय पर खुलकर बात की। जैसे दोस्तों, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप व्यायाम करते हैं, आप अच्छा भोजन लेते हैं, उसी तरह मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें अच्छा भोजन अर्थात सात्विक विचार एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मन को भी व्यायाम करने की जरूरत है। इस वेबिनार के दूसरे दिन सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल से कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता और तीसरे दिन लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान और दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कमला ने सुप्रीम सोर्स और मेडिटेशन विषय पर अपने विचार रखे और सहभागियों को सकारात्मक और खुशहाल जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे हम अपने अंदर ये शक्ति को जनरेट करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली पावरफुल बनते जाते हैं। आप एक एक व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आपके मन के संकल्पों में इतनी शक्ति है कि आप परिवर्तन का एक बहुत सुंदर स्वरूप अपने जीवन में प्रज्वलित कर सकते। बीच बीच में कार्य करते हुए अपने को याद दिलाना कि मैं कौन हूँ, अपना सत्य स्वरूप, क्योंकि दो प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है, एक होता है बॉडी कॉन्शियसनेस और एक होता है सोल कॉन्शियसनेस। आज इंसान बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहते हैं, इसलिए कमजोर हो गए हैं। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए छत्तीसगढ़ में कोरबा के बालको सेवा केंद्र द्वारा ई कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से मोटिवेशनल स्पीकर बीके रुपेश ने सफलता की नींव आत्मविश्वास को बताया, तो फिल्म एक्ट्रेस शालिनी चंद्रन ने अपने मन को अपना मित्र बनाए विषय पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने पर हुए सुखद अनुभवों और राजयोग से होने वाले विभिन्न लाभों की जानकारी भी दी। कि आप मिरर के सामने खड़े होकर के एक सुंदर प्रैक्टिस किया करो। जिस भी कार्य को आप करने जा रहे हैं, भाषण की बात हो सकती है, अन्य चीजें हो सकती है, मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को उसके लिए तैयार करें। एक बहुत अच्छी चीज है जो आपके अंदर विश्वास को जागृत करने में मदद करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। जब से हम छोटे होते हैं तब से हम फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स को ढूंढते ढूंढते या फ्रेंड्स बनाते बनाते हम उस एक हस्ती के साथ कह सकते हैं हम कभी नहीं मिल पाते, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं।
मैं कई लोगों के साथ मिलती हूँ मैं नशा मुक्ति के एरिया में भी काम करती हूँ और हम बहुत सारे लोगों से वैसे मिलते हैं और सभी लोगों से मिलकर मोस्टली ये लगता है कि वो अकेले अपने साथ टाइम बिताने में उनको हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उन्होंने अपने साथ कभी दोस्ती की ही नहीं है, अपने माइंड के साथ कभी दोस्ती नहीं की है। तो व्हाई शुड वी मेक आवर माइंड्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स। ई कैंप के अन्य सत्र में बालको सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने योग निद्रा क्या है और इसे करने की सही विधि क्या है, इसकी बेहतरीन जानकारी दी। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र द्वारा मेरा परिवार अ सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ विषय पर 5 दिवसीय ऑनलाइन सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने परिवार में रहते कैसे अपनापन बना रहे और स्वयं में बदलाव लाने के लिए किन बातों का होना जरूरी है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। परिवार केवल साथ रहने भर से नहीं बनता, एक छत के नीचे रहने भर से कोई नजदीक नहीं होता, लेकिन वो नजदीकियां तब आती है जब हम एक दूसरे के गुणों के समीप आते हैं, हम एक दूसरे के विचारों के समीप आते हैं और वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा हमारा ध्यान उस पर शायद नहीं गया है। कभी कभी होता है कि कोई बेशकीमती चीज होती है लेकिन वो हमारे आसपास होती है और हम उसे कहीं दूर खोज रहे होते हैं। इस ऑनलाइन सीरीज के अंत में बीके गीता ने कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया और आंतरिक शक्ति कैसे बढ़े, उसके लिए इसे दिनचर्या में अपनाने की सलाह दी। आगे बढ़े तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लेडीज सर्कल 144 और राउंड टेबल 283 द्वारा कॉम टू कॉन्क्योर कोविड थीम के अंतर्गत उम्मीद विषय पर विशेष रूप से ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू मुख्य वक्ता रही। इस अवसर पर बीके मंजू ने कहा कि जब तक हमारा जीवन है उम्मीद सदा कायम रहती है और ये उम्मीदों का प्रवाह सकारात्मक रूप से चलता रहे तो अति उत्तम होगा। इसके साथ ही बीके मंजू ने वर्तमान समय डर का कारण अपने गलत संकल्प, गलत कर्म, बोल और व्यवहार को बताते हुए सकारात्मक संकल्प, बोल और व्यवहार करने की सलाह दी। हमारे दिल का प्यार, हमारी भावनाएं, प्रेम की भावनाएं, जीवन में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये हमने खुद अनुभव किया। ऐसी बात नहीं है कि इस संगठन में, हमारा ब्रह्मा कुमारी संगठन बहुत बड़ा संगठन है और इस संगठन में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ऐसी बात नहीं, आ रही है, लेकिन उसको कैसे फेस करना है, ये पावर परम शक्ति परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो। कार्यक्रम की शुरुआत कमेंट्री द्वारा परमात्मा की याद से की गई और समापन आयोजकों के आभार प्रकट करने के साथ हुआ। आज इस महामारी की वजह से हर व्यक्ति तनाव, भय, चिंता से ग्रसित है। लोग घर से निकलने के लिए डर रहे हैं। वही हमारे शहर की हर गलियों की सफाई में लगे हमारे पार्षद, सुपरवाइजर व सफाई कर्मी जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपना काम बखूबी कर रहे हैं, ऐसे भाई बहनें सम्मान के पात्र है। ये कहना था यूपी के फिरोजाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता का, जो सेवा केंद्र पर कोरोना योद्धाओं, सफाई कर्मियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस दौरान बीके खुशी ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया और आगरा से आई बीके रचना ने कहा कि भगवान सबसे बड़ा सर्जन है, इसीलिए जब भी घर से बाहर निकले परमात्मा का साथ लेकर चले तो वो हमारी हर पल रक्षा करेगा। इस कार्यक्रम में पार्षद हरिओम वर्मा, विजय शर्मा समेत कई अतिथि शामिल हुए। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश की पहली खबर लंदन में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस से है, जहां ये खास भारत की स्थिति को देखते हुए स्नेह, शांति और सौहार्द का सुंदर संदेश भारतवासियों के लिए विशेष तौर पर भेजा गया। इस संदेश में यूरोप और मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती ने वीडियो के जरिए लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि जब जब बीमारी आती है तो लोग समझते हैं कि हम पूरी तरह से अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वर सदैव आपके साथ है
और हमारी दिल की शुभ भावनाएं भी सदा आपके साथ है। इसके साथ ही GCS से जुड़े कई सदस्यों ने अपने दिल की भावनाओं को सभी के समक्ष उजागर किया। आज के समय सारे विश्व की नज़र भारत के ऊपर है, क्योंकि सारे विश्व भर में यही समाचार है कि भारत की इस समय जो महामारी चल रही है वो इतनी ज़बरदस्त है, जो मैं समझती कोई मुश्किल से परिवार बचा होगा जिसका कोई न कोई सदस्य पर इस बात का प्रभाव न पड़ा हो। From my heart, I am sending God's love and light to India. We know that India is going through a hard time right now. India is an amazing place, the spiritual motherland for the whole world. India will prevail through these difficult times, and I'm sending all my love and best wishes to all of you, my brothers and sisters there. इस समय पर भगवान हमारे साथ है और हमारी स्नेह भरी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। इस वीडियो मैसेज का लक्ष्य भारत में कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे लोगों का मनोबल बढ़ाना और हौसला बढ़ाना था, जिसके बाद सभी ने राजयोग द्वारा विश्व भर में शांति और सुख के वाइब्रेशंस फैलाए। जमाइका में मोंटेगो बे के रोज हॉल में बिजनेसमैन और जस्टिस ऑफ पीस लच्चू रामचंदानी द्वारा गेट टुगेदर का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी से बीके भारती समेत कुछ सरकारी अधिकारी, बिजनेसमैन और डॉक्टर्स मुख्य रूप से आमंत्रित हुए। इस गेट टुगेदर के दौरान ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आई बीके भारती ने पासपोर्ट, इमिग्रेशन और सिटीजनशिप एजेंसी के CEO एंड्रयू विंटर, मोंटेगो बे के मेयर लिरॉय विलियम्स, डिप्टी मेयर रिचार्ड वर्नन, वेस्टर्न हेल्थ अथॉरिटी के CEO लेनॉक्स बिजनेसमैन लाल चंदानी, फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट डॉक्टर गुना मुप्पुरी समेत अन्य विशिष्ट लोगों से मुलाकात की और ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में जानकारी देते हुए राजयोग और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन सेंटर द्वारा टू फ्रीडम विषय पर ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र की कोऑर्डिनेटर बीके रोना ने सच्ची स्वतंत्रता क्या है और ये हमें कैसे मिल सकती है इस पर बखूबी जानकारी दी और अंत में राजयोग का अभ्यास भी कराया। But I was experimenting with this inner freedom, this spiritual freedom, so free from the condition of the body. And one thing that was very nice is to see this is a different experience. Body is normally with a certain temperature. This was more hot. So hot is a different experience. Cold is a different experience. Having to rest is a different experience. Being active is a different experience. वहीं ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एनवायरमेंट प्रोग्राम्स के तहत इको योगी सीरीज के अंतर्गत हीलिंग नेचर फ्रॉम द सोल विषय पर ऑनलाइन प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज एनवायरमेंट इनिशिएटिव की मेंबर बीके कैरोलिन ने बताया कि वातावरण और पर्यावरण को बदलने में किस तरह सकारात्मक विचारों का योगदान है। इसके साथ ही उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने पर हुए शक्तिशाली अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। The people I wanted to reach out to and bridge these different worlds of spirituality and environment, but also knowing that we need to put new systems into practice, and that starts from my own behavior. It's kind of enacted consciousness. It's enacted structures. It's patterns which I bring into the material world, in this life. आज की खबरों में बस इतना ही और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।